और मदद किया और अच्छे गाना हमने अभी तक सुना पास्टर राजन के द्वारा। और आए हुआ सारे भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। खास हमारा पासमान यहाँ सब जॉन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसको भी हमें नमस्कार। परमेश्वर उनको भी सहाय और मदद करे। और जितने भी पास्टर पासमान लोग हैं, जितने भी भाई बहन लोग हैं, जो लीड करने वाला बहन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनको भी सहायता करे। वचन पढ़ने वालों को प्रभु आशीष प्रदान करे। हालेलुया। आइए हम अपना सरों को झुका करके 1 मिनट और प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद, आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय पर हमें प्रभु जी इस लाइन के माध्यम से आपके शरणागत होने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। लाइन के अंदर जितने भी भाई बहन बच्चे लोग, जितने भी कुटुंब परिवार है, सबके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रभु सबको तो अनुग्रह करना। पासमान लोगों के लिए धन्यवाद। लीड करने वाला बहन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। लाइन के अंदर जो वचन पढ़ के मदद करने वालों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को आशीष करना। खुदावंद लाइन में सुनने वालों के लिए आपका प्रभु जी, आपकी कृपा उनका सबके ऊपर हुंडेलने पाए। धन्यवाद करते खुदावंद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर आपके वचन से मनादी करने के लिए सहायत और मदद करना। मुझे भी आपके हाथ में सौंपता हूं खुदावंद। पवित्र आत्माओं से बात कर यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आज भी हम परमेश्वर की कलाम में जाएंगे कि हमें आने वाला समय पर परमेश्वर ने हमें जिस प्रकार बुलाया है उनकी काम उनके पास, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी हुजूरी में प्रभु ने हमें जिस प्रकार बुलाया, उनका आशा क्या है और परमेश्वर हमारा जीवन में क्या देने वाला है, इसके बारे में चंद बातों को हमको देखना आवश्यकता है। रोमियों की पत्री उसका 8 आयत का 28 से 28 से 28, 29, 30 हम पढ़ेंगे। 28 से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। थैंक यू बहन, गॉड ब्लेस यू। हम इस प्रकार इसको पढ़ा था कि उसका 29 में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी, और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों के पौलुटा ठहरे। और यीशु मसीह का स्वरूप में हमको बनाने के लिए, हम होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना है। यहाँ पर ये लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिसने उन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहरा, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या दिया है? महिमा। हमारे लिए परमेश्वर एक बड़ी महिमा रखी हुई है, वो हम पाने वाला है। वो महिमा हमारा जीवन में मिलेगा।
प्रेज गॉड। उससे ऊपर हमने पढ़ा था ये पुत्र का स्वरूप यीशु मसीह का स्वरूप, प्रेज गॉड, प्रभु यीशु का स्वरूप में हम होगा, बनेगा। यहाँ पर लिखा है उसका 8 का 18 में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो हम पर एक महिमा प्रकट होने वाली है, तो ये फिलहाल जो भी क्लेश और तकलीफ हमारा जीवन में है, कुछ भी क्लेश, कुछ भी संकट, कुछ भी परेशानी, अरे मुसीबत उठा रहा है, हम कैसे इसका सामने करेगा, इस प्रकार की चीज हमारा जीवन में जो आता है, उससे बढ़कर जो हम हमेशा के लिए ये क्लेश और संकट भूलेंगे, जो महिमा हमारे सामने, हम पर जो प्रकट होने वाला महिमा के सामने फिलहाल जो कुछ भी हम हमारा जीवन में तकलीफ है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो बातों को हमें मालूम करना बहुत जरूरी है, कौन सा किस प्रकार हमारा जीवन को परमेश्वर ने बदला है। देखो उनका स्वरूप में हमको होने के लिए प्रभु चाहते हैं। देखो हम इफिसियों की पत्री इसका 3 आयत का 14 से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 आयत का 14 से हम पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी बस बस चौड़ाई। बस 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 वो काफी है। हाँ, पर हमने क्या पढ़ा था कि तुझे ये दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा अंदर एक मनुष्य है। हमारा बाहर का मनुष्य को हम जानते हैं, बाहर का जो शरीर है उसके बारे में हमको मालूम है। बाहर का शरीर के लिए हम सब कुछ करते रहता है, उसको हमें शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं हमको मालूम है। हम उसको बलवंत बनाने के लिए कोशिश करते, एक्सरसाइज करते, उसका विटामिन या कोई भी खाना पीना जो भी है वो विटामिन कम हो तो विटामिन के लिए व्यवस्था करते हैं, एडिशनल खाते हैं। ये सब कुछ क्यों? बाहर के मनुष्य को बलवंत करने के लिए। मगर हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो सामर्थ पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बलवंत बनाने के लिए प्रेज़ गॉड। भीतरी मनुष्य कैसे, भीतरी मनुष्य कैसे, क्या क्या पासमाना बोलते हैं कि शायद हो सकता है अब इस प्रकार की पूछता हो, तो भीतरी मनुष्य जो है इसके बारे में हम भजन संहिता में क्या पढ़ते हैं कि भजन संहिता लिखने वाला ऐसा लिखता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो। ये मेरा मन का मतलब क्या है? भीतरी मनुष्य को बोलता है। आमेन, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि भजन लिखने वाला इस प्रकार बोलता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य का। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी हम पाए जाता है उसी के अंदर हालेलुया भजन संहिता में आगे हम पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा है कि हे मेरी आत्मा तुम शोकित क्यों, परमेश्वर पर भरोसा कर। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर पर भरोसा कर। ये आत्मा जो है
अंदर के अंदर शोक करते हैं, अंदर के अंदर निराशा में जाते हैं, इसको बोलता है भीतरी मनुष्य। जो भीतरी मनुष्य जो है, बलवंत होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। बलवंत होने के लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। हमें मालूम है कि जब इस्राएली लोग मरुस्थल में था, उसको खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, वहां पर कोई स्टोर नहीं था, अनाज नहीं था, कोई खरीदने का जगह नहीं था। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके लिए आसमान से, स्वर्ग से उनके लिए व्यवस्था किया। उनको क्या दिया गया? जो मन्ना बोलता है, मन्ना उनके लिए दिया गया है, मन्ना दिया गया है। उनको बोला है कि रोज प्रतिदिन के लिए तुम जाकर के बटोर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है एक बार इकट्ठा करके रखो, नहीं, रोज, एवरीडे। इसी प्रकार यदि बाहर के मनुष्य के लिए इस प्रकार करने के लिए प्रभु चाहते हैं, तो हमारा इनर मैन, हमारा आमेन, जो आत्मिक मनुष्य के लिए, जो आध्यात्मिक मनुष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज परमेश्वर का वचन का अध्ययन में जाना चाहिए। रोज प्रतिदिन हम क्या करना है? परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते रहना, रात रात और दिन उससे स्मरण करने वालों को वो धनी लोग है करके पहले भजन में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड। इसी प्रकार हमारा जीवन के अंदर हम प्रभु का वचन का अध्ययन में जाना बहुत ही जरूरी बात है। वैसा करने वालों का जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। देखो, ये भीतर की मनुष्य के बारे में प्रेरित यहाँ बोल लिखा है, भीतरी मनुष्य को सामर्थ में पाकर बलवंत होते जाओ। और 17 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। आमीन। मसीह हमारा हृदय में बसे। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह फिलहाल कहां पर है? स्वर्ग पर है, पिता के देखने दाहिने हाथों में, वहां पर सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, मगर यीशु मसीह आत्मा में हमारा, आपके और मेरे जीवन के अंदर विश्वास में रह सकता है। जो विश्वास करने वालों का दिल के अंदर यीशु मसीह वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारा दिल में है तो हालेलुया। जैसा प्रेरित लिखता है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की आत्मा तो उस पर वास करते हो। प्रेज़ का परमेश्वर का मंदिर में और आप है, तो यीशु मसीह जो है आत्मा में हमें वास करता है। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के इंजील के अंदर यीशु मसीह क्या बोला है। देखो यीशु मसीह क्या बोला है। यूहन्ना के इंजील 15 में लिखा है, उसका 4 और 5 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। साथ में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो चाहे मांगो वह तेरे लिए हो जाएंगे। यीशु मसीह पर हम बने रहना चाहिए और यीशु मसीह हमारा अंदर बने रहना चाहिए। तभी क्या होता है कि जो चाहे वो मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हम लोग जो सब कुछ हमें चाहिए, प्रेज़ गॉड, मगर हम
यीशु मसीह में बना रहना बहुत ही आवश्यकता है। मसीह में हम बने रहना चाहिए। उसका 17 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? उसका 17 में क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक सॉरी, दूसरे से प्रेम रखो। नहीं, 17 चैप्टर उसका 5 पद। अब हे पिता, हाँ पढ़ो। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन। यीशु मसीह क्या बोलता है? उनका महिमा जो सृष्टि के पहले, मतलब दुनिया बनाने के लिए, बनने के पहले, संसार बनने के पहले यीशु मसीह उनकी महिमा, प्रेस का, जो परमेश्वर के साथ था, तो वो महिमा में उसको वापस उसका महिमा उनको दे। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के इंजील उसका पहला आयत का उसका 10वीं पद। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आमीन। जगत उनके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जगत किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेस गॉड। उसका तीसरे पद में भी ऐसा पढ़ा, आयत का तीसरा पद में भी वही लिखा है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। 10 पद में भी वही लिखा है, हमें वो जगत में था, उस जगत उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? वो सोचता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह उससे पहले नहीं था। यीशु मसीह स्वयं बोलता, मैं अब्राहम से, और यीशु मसीह स्वयं हम पर बता रहे कि 17 आयत के अंदर हमने पढ़ा, जो सृष्टि के पहले, प्रेज गॉड। तो ये सब कुछ वचन जो है हमें मालूम करे, तब तब तो हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकता है। हमारा भीतरी जो मनुष्य का सामर्थ पाकर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकता। देखो 2 कोरिन्थियों में जाएंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 4 का 16 में हम पढ़ेंगे। सेकंड कोरिन्थियों 4 का 16। इसीलिए हम हिवाएं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। देखो वहां पर क्या लगता है, हमारा बाहरी मनुष्य क्या होता है? नष्ट होते जाता है। देखो हमारा पास्टर राजन को देखो, उसका पहला अवस्था जिसने देखा है उसको मालूम हो सकता है बहुत बड़ा सुंदर आदमी था। अब देखो उसका उम्र बढ़ने से, मेरा भी उम्र बढ़ा हुआ है, जब उम्र बढ़ने से क्या होता है, हमारा चेहरे में और बाल सफेद हो जाता है, और जो है आंख 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 के लिए क्या रखना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है। हर प्रकार के चीज में बदलाव होते जाते हैं। रोज प्रतिदिन क्या है, बाहर की मनुष्यत्व क्या हो जाता है? चेंज होते हैं प्रतिदिन। हम बोल का है वो हमारा जीवन के अंदर
बाहर का मनुष्य तो नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार के बीमारी भी है, कई प्रकार की हमें दर्द भी है। ये सारी चीज नष्ट, मतलब पितरी बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाते, तो भी आगे क्या लिखा है, तो ही हमारा पितरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। आमीन। अंदर का मनुष्य क्या होता है, दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। क्या नया होता है, यीशु मसीह का स्वरूप में बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वरूप में वो नया होते जाना चाहिए। देखो एक और पदम पद के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसमें 4:23 में क्या लिखा है, एफिसियों की पत्री 4:23। 4 का अंकल जी। एफिसियों की पत्री 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, और नए 23, हाँ 23, 24 यहाँ पर। और नए मनुष्य तत्व को पहले पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मैं वहां लिखा है कि और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वहां पर क्या होगा कि हम पहनने वाला कौन सी चीज होना चाहिए, तो नए मनुष्य को पहन ले, जो परमेश्वर का अनुरूप, जो प्रभु का अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसी में जो अंदर की भीतर की मनुष्यत्व को पहन करके हम अपना परमेश्वर की स्तुति में, हालेलुया, उसी में बना रहना चाहिए, ताकि हम प्रभु से बहुत आशीष पाने वाला रहेंगे। देखो वचन में लिखा है कि उनका अनुरूप अब कब होगा। देखो पहला यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना की पत्री का 3 आयत का और 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। कब अब उनका स्वरूप बनेगा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर का संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मलयालम में इसे लिखा है, हम उसके स्वरूप में होंगे, अपना उनके स्वरूप या उनके समान जो वही होगा, प्रकट होगा। तो जब वो प्रकट होगा हम उनके समान होंगे, यीशु मसीह के समानता में हम होंगे, क्योंकि उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना चाहिए, इसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करके, जैसा वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वैसा हम भी क्या करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये ऐसे पवित्र रहने वाला लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपवित्र लोगों को लेने के लिए नहीं, जो अपना जीवन पवित्रताई में, जैसा ऐसा लोग बोलता है ईसाई को लेने, पूरा ईसाई को लेने के लिए नहीं यीशु आ रहा है, जो प्रभु का इच्छा पर चलने वाला पवित्र लोगों को लिए
वो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करता है करके अपने को मालूम होना चाहिए। देखो यीशु मसीह के आगमन कितना करीब है, ये वचन का पूर्तिकरण जो होते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए वचन पूरा होते जा रहा है कि कुछ भी उसमें कमी नहीं पाते है कि एवरीथिंग इज फुलफिलिंग। देखो आज के उसमें आप लोगों ने देखा हो तो मालूम कर सकता है कि इटली के अंदर अभी क्या चल रहा है। इटली में G7 का बड़ा मीटिंग चल रहा है। उसके लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी निमंत्रण दिया था कि उनको भी वहां पर जाने के लिए वो भी उधर पहुंचा है। तो उसने देखो वहां पर आमेन वहां पर जाकर के किससे मुलाकात किया, वहां का जो पोप को, रोमन कैथोलिक पोप को, उनसे मुलाकात किया है। तो पोप को भी निमंत्रण है G7 के अंदर आमेन बैठने के लिए, उसको भी निमंत्रण दिया गया। पोप को भी G7 के अंदर निमंत्रण दिया है। देखो ये वचन पढ़ते देखो उसके अंदर क्या लिखा है। मुझे तो बड़ा अद्भुत की बात हमें मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है, फिर भी मुझे मालूम था वो पक्का हो गया है ये बात जो है। हमें प्रकाशित वाक्य 17 आयत के अंदर 17 में हम उसका 18 पद में क्या लिखा है। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। हाँ वो स्त्री के बारे में 17 आयत में पूरा लिखा हुआ है। वो स्त्री को तूने जो देखा है वो क्या किया है। देखो उसका 16 पद में क्या लिखा है, 17 का 16 में। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ओके 5 में क्या लिखा, तीन से पढ़ो, 3 4 5। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री देखो कहाँ पर वो बैठा है, 10 सींग वाला पशु जो लाल रंग का किसके ऊपर है। ये पशु कौन है, ये है जो क्राइस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट बोलता है इसको। आमेन, क्राइस्ट विरोधी या आमेन, ये व्यक्ति का आगमन या आने का समय भी बहुत करीब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की ये चीजों को हम देखते हुए हमें मालूम होना चाहिए। हम क्या लिखा है, जो निंदा नामों से भरा हुआ का जिसका 7 सिर और 10 सींग है, उस स्त्री को बैठा हुआ देखा। उस स्त्री का मतलब हमने जो पढ़ा था, स्त्री कौन है, स्त्री कौन है, बड़ा नगर है जो पृथ्वी का राजाओं पर राज्य करता है। जो स्त्री जो है न बड़ा नगर है, रोम के बारे में बोलता है, रोम जो है बड़ा नगर है वो, और क्या करते हैं, पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। और आगे क्या लिखा है, ये स्त्री 4 में क्या लिखा है, यह स्त्री बेचैनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके बस माथे बस पर बस। और हम लिखा हुआ है तो ये कौन है, इनका बारे में
हमें थोड़ा सा मालूम पड़ा है कि बाद में कभी मैं उसके बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से तुरंत आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। मगर इतना है कि अभी बड़ी खबर जो आपके सामने देख रहा है कि अब टीवी में दिखा रहा है ये सब कुछ, तो इतना मालूम करो कि वो परमेश्वर के वचन में इनके बारे में पहले से उल्लेख है। इसका परमेश्वर के वचन में ये सब कुछ उल्लेख है। जो कुछ भी हो रहा है तो ये कोई एक्सीडेंटली बात नहीं होता है। ये सब कुछ जो पूरा होना चाहिए वो पूरा होते जा रहा है। कारण क्या है? प्रेज़ गॉड। ये कारण इसलिए कि हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है, कलीसिया के लिए बहुत जल्दी आएंगे। उनके बाद में क्या होगा? ये दुनिया में जितने भी कलीसिया है, जितने भी जो लोग हैं, सब पोप के नीचे चले जाएंगे। पोप जो है उसके बड़ा अधिकारी होकर के पूरा कलीसिया का अधिकारी वही रहेंगे, उसके अंडर में रहेंगे। वो एंटी क्राइस्ट के साथ दोस्ती करेंगे और इसलिए उस पशु के ऊपर बैठा हुआ देखा। प्रेज़ गॉड। तो इस प्रकार की चीज दुनिया में होने वाला है। तो इसलिए आप जो विश्वासी गण को मालूम होना चाहिए, हम पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने वालों को मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी समय पर आया हुआ है, कहाँ पर रुका है, तो कई किस प्रकार की दुनिया में हम रहते हैं। तो सच्चे लोगों को मसीह लेने के लिए आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोगों के लिए ही आने वाला है। पवित्र लोग ही उसका तुरही फूके जाएंगे, उस समय पर उठा लिया जाएंगे। वो लोग जो है प्रभु का महिमा पाएंगे। वो लोग क्या पाएंगे? यीशु मसीह का महिमा, उसका स्वरूप उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु के संग संग जो है उठा लिया जाने वालों को वो महिमा पाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इस प्रकार जो है पवित्रताई के जीवन हमारा जीवन में होना चाहिए। देखो इन दिनों में जो अभी देखा है कि इस्राएल में क्या क्या हो रहा है। इस्राएल के अंदर अभी में जो नाटो सॉरी यूनाइटेड नेशन ने बोला बिल्कुल जो मैं लड़ाई बंद करो, हथियार बंद करो, कोई भी फायरिंग नहीं होना चाहिए। इजराइल ने तो बिल्कुल मान लिया था नहीं फायरिंग नहीं करना। मगर अभी क्या हमास और हिजबुल्लाह सब दोनों दोनों साइड से उनके खिलाफ जो इसराइल के खिलाफ फायरिंग कर रहा है, इसराइल के खिलाफ हो रहा है। और मैंने आज देखा था कि क्या ये वीडियो में देख रहा था कि वहां पर जो इसराइल का जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर जो पावर हाउस है उसी के पीछे उन लोगों ने क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा रॉकेट डाला है। आज बहुत ज्यादा रॉकेट डाला है। तो इस प्रकार की चीज बढ़ रहा है। मतलब क्या है? इसराइल चुप नहीं बैठेगा। इसराइल भी अपना कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब दुनिया के अंदर बहुत संकट का समय आने वाला है। तो इसलिए हम जागना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना चाहिए। प्रेज़ गॉड। समय को हमको मालूम करना चाहिए। जैसे मैंने हालेलुया बोला है कि नहीं बोला मुझे मालूम नहीं कि रशिया ने क्या किया है। तो अमेरिका के खिलाफ जो है उनका न्यूक्लियर सबमरीन द्वारा जो भेजा हुआ है उनके यहाँ पर अमेरिका के करीब में 90 माइल से वे उनका वो जगह बोलता है क्यूबा। क्यूबा के अंदर 90 माइल दूर पर है। तो उस वहां पर उसने अपना बड़े बड़े जो हथियारों को भेजा हुआ है, जो फौजियों को भेजा हुआ है, ये सब कुछ वहां पर उनका एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है। बोलता है
तो 3-4 उनका जो है शिप भी आ गया है, सुना है। तो इस प्रकार जो है ये सारी चीज जो हम देख रहा है कि कोई शांति वांदी के लिए नहीं, एक बड़ी लड़ाई दुनिया में होने का संभावना को दिखाई देता है। तो इसलिए हम क्या होना चाहिए, समय को हम क्या करना है, बहुमूल्य समझना चाहिए। समय को बहुमूल्य समझ करके जो समय प्रभु ने हमें दिया है, उस समय पर जो कुछ भी हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सकता है, उसमें करना चाहिए। प्रेज़ गॉड, आमीन। किसी को भी मिलता है उससे बोलो यीशु मसीह ही तुम्हें बचा सकता है और कोई नहीं बचा पाएंगे। कोई भी व्यक्ति को हम बोल सकता है यीशु मसीह के द्वारा तुम अनंत जीवन पा सकता है, यीशु मसीह के द्वारा तो स्वर्ग राज जा पाओगे और किसी के द्वारा नहीं जाएंगे। तो यकीन से उनको बोलो, यदि वो चाहे तो उनको आगे भी वचन से समझाओ और प्रार्थना करो उनके लिए। कोई भी समस्या में खड़ा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति के लिए बोलो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे, यीशु मसीह तुम्हारा समस्या को दूर करेंगे, यीशु मसीह। हमें यीशु के बारे में उनको बोल करके उनसे हमें यीशु मसीह को नाम बढ़ाई करो। यदि आपका नौकरी जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर भी लोगों से बात करो, उनको वहां पर भी लोगों से प्रार्थना करो। ये सब कुछ करना है, क्योंकि आप हालेलुया डरने की आवश्यकता नहीं। हम डर के मारे बैठने से कुछ काम नहीं होगा। हमारा प्रभु हमारा साथ रहेंगे, यीशु आपके साथ रहेंगे, यीशु हमारा आपका दिल में है, विश्वास में आपका दिल में वास करने वाला प्रभु है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वही हम पढ़ रहे हैं कि हमारा भीतरी मनुष्य को हम बलवंत बनाते जाना चाहिए। हमारा बाहर का मनुष्य जो है यदि कमजोर होते जा रहा है कोई बात नहीं, मगर अंदर का जो भीतरी मनुष्य को यदि बलवंत बनाने के लिए आत्मा के हालेलुया आराधना और स्तुति, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, ये सब कुछ हमारा जीवन में हो तो हमारा भीतरी मनुष्य क्या होगा, बलवंत होते जाएंगे। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करते रहेंगे। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना का जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को हम क्या करना चाहिए, महिमा देना चाहिए। लाइन में आया हुआ लोगों से मैं आग्रह करूंगा अपने अपना वीडियो ऑन करके आप लाइन में बैठे, ताकि हालेलुया लाइन शो थोड़ा शोभा लगेंगे। अच्छा है कि सब लोगों को आपको चेहरा भी देखने के लिए मिलेंगे। हालेलुया। तो ये सारे बात जो है हमारे लिए अच्छा बात है कि ये छोटी सी बात है कि लाइन में आते हैं तो वीडियो ऑन करे। हालेलुया, प्रार्थना के लिए आमेन। वचन सुन रहा है तो वो भी अपना घर पे बैठ करके वचन सुन रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु ने ऐसा अवसर हमें मिला है कि जो सब पास्टर के द्वारा आप लोगों को ये जो है सौभाग्य प्रभु ने दिया है। तो इसलिए इसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार हम वचन सुनने के लिए जो बैठते हैं वह बाइबल अपना हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं बिस्तर में पड़े पड़े हम लाइन ऑफ करके सुनने वाला नहीं होना चाहिए। बाइबल हाथ में रखो, बाइबल के अध्ययन का होता है तो बाइबल खोलो, बाइबल से मालूम करो। हालेलुया, ताकि हम भी हालेलुया इस वचन को प्रचार करने वाला होना चाहिए। आप सब प्रेज गॉड आपका भी करते हुए वचन दूसरों को बताते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम हालेलुया उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मत्ती सुसमाचार उसका 13 आयत का उसका मैं 13:43 पढ़िएगा। मैथ्यू 13 का 43। मैथ्यू 13:43 जल्दी पढ़िए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले।
हालेलुया। उसके पहले 2-3 पद और भी पीछे पढ़िएगा। मनुष्य का पुत्र अपने हाँ, स्वर्गदूतों को भेजेगा हम्म, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और हम्म। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पर डालेंगे इसको? आग के कुंड में। आमेन। आग के कुंड में डालेगा। किसको? कुकर्म करने वाला को इकट्ठा करेंगे, ठोकर के कारणों को, और जो सब ठोकर के करने वाला और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। वो उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहां पर क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पर जो प्रभु के लोग क्या होगा? हालेलुया। सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कान हो वह सुन ले। ग्लोरी टू गॉड। तो ऐसा समय आ रहा है, ग्लोरी टू गॉड, ये हमें बीज बोझने वालों को भी खटनी के बारे में बोलता है। जो शत्रु उनके बीजों को शैतान है, आमेन, खटनी जगत में अंत में काटा जाएगा। तो हम ऐसा अंत के समय पर जो स्वर्गदूतों के द्वारा ये खटनी होने वाला है, तो वो कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित 14 का 14 में लिखा है। प्रकाशित 14 का 14। मैंने दृष्टि की ओर देखो, मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौखा हंसुआ है। ऐसे पढ़ो। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजाला बादल है और नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। 15 से नीचे पढ़ो। फिर फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, और क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। मैन, और यहाँ पर लिखा है कि अपना हंसुआ लगाकर लौट कर, और उसकी लौ के समय का पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी का खेती पक चुका है। 16 में क्या लिखा है? जो बादल पर बैठा हुआ था उसके पृथ्वी अपना हंसुआ लगाया, पृथ्वी में लगवी लवनी गई है। आमेन। 17 में क्या लिखा है? फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौखा हंसुआ था। आमेन। बस बस, ये आगे फिर आप लोग पढ़ लेना, समय नहीं है आज। तो ये जो समय के बारे में लिखा है, ये आखिरी समय पर इस प्रकार का कटनी होगा। उनको किस लिए कटनी कर रहा है? इसको आग में डालने के लिए, आग में डालने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में विषय में जब समझा रहा था, उस समय पर यही बोला है कि सब ठोकर करने वाले करने का और को कम करने वालों को इकट्ठा करके आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। ये आखिरी समय पर प्रभु करने वाला है। ये सही उस समय पर हम लोगों के बारे में ने प्रभु ने बोला है कि हम क्या करेगा? अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। और प्रभु क्या स्वयं बोलता है, जिसका कान हो
वो सुन ले। जिसको सबको कान है, मगर जो समझना, वचन को समझना, ये थोड़ा सा कठिन लगेंगे, मगर समझने वालों को बहुत आशीष पाते हैं। देखो दानियल की किताब में 12:3 में क्या लिखा है। दानियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होंगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। चमकने और कैसे होगा, क्या लिखा है। आमेन। उसका उसका दूसरा पद में क्या लिखा है, उसका जो दूसरा। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों तब की सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की आकाश सी होगी, मंडल की सी होगी, और जो बहुतों से धर्मी बनाते हैं सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग दूसरों को धर्मी बनाने के लिए सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हम खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बोलता है, तब सिखाने वालों का चमक, उनका चमक किसका कैसा होगा, आकाश मंडल के सी होंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाता है सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रकाशमान, तारों के समान, हालेलुया, प्रकाशमान रहने के लिए हम जो वचन में पाए जाते हैं दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। ये वचनों को बुद्धिमान का लोग इस प्रकार जो है कार्य करते आगे बढ़ता है। इसलिए अपना समय को हम बहुमूल्य समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक और पद पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। तो एफिसियों की पत्र इसका 5 आयत का 15 पढ़ करके समाप्त करूंगा। 5 का 15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बुद्धिमानों का समान। हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो अवसर हमें दिया है वो बहुमूल्य समझना चाहिए। ध्यान से देखो कैसा चाल चलते हो, बुद्धिमान के समान, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं और बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुरे दिनों के अंदर हम लोग बुद्धिमानों के समान हमारा चाल चलन जो परमेश्वर का सामने सौहत्य के समान, हालेलुया, ए उज्ज्वल के समान, जो अंधकार में रहने वाला, अंधेरे में रहने वालों को एक उजाला प्रभु ने हमें बनाया है। हम उजाले के समान होना चाहिए। हम दूसरों को हालेलुया ज्योति देने वाला। तो इस प्रकार हम प्रकाश देते रहे तो आखिरी में क्या होगा, यीशु आएगा। उस समय पर हम आकाश मंडल के सब चमकने वाला तारों के समान रहेंगे या सूरज के समान। यीशु ने बोला सूरज के समान हम प्रकाशमान होंगे। जैसा सूरज प्रकाश देते हैं हम जो उनको देख भी नहीं सकता, तो इस प्रकार यीशु बोलता है जो प्रभु ने जो कुछ भी बोला है वो सत्य है। हालेलुया। उसमें कोई भी चीज अलग नहीं होगा। तो हम सूरज के समान चमकेगा तो
हमारा जीवन उस प्रकार पवित्रता में आगे बढ़े। हम अपने आप को नम्र और दीन करें। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन के अंदर जो भूल चूक हुआ है, मैंने प्रार्थना में हालेलुया इतना समय व्यतीत नहीं करता है, वचन पढ़ने के लिए समय कम लेते हैं। मुझे प्रभु आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हमारा भीतरी मनुष्य को प्रभु का कार्य के लिए हालेलुया प्रभु की इच्छा पर आगे बढ़ना है। प्रभु आपको सबको आशीष करे। प्रार्थना में हम जाए तो एक जन प्रार्थना में लीड करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एक जन प्रार्थना करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अपने आप को सब लोग समर्पण करें। हालेलुया। प्रार्थना के लिए कोई तैयार है? प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय राजा, महान करुणा दयालु सामर्थ्य यहोवा, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं मेरे राजा। आपने कहा जहाँ 2-3 में नाम से उपस्थित होने वाले परमेश्वर आप है वो जी। जो पवित्र वचन को हम सुने हैं परमेश्वर मेरे राजा, हमको सहायता मदद करना, इसके अनुसार हमको चलने में सहायता मदद करना प्रभु जी। हम निर्बुद्धि मनुष्य, हमको ज्ञान दीजिए ताकि आपकी भेद भरी बात को हम समझ सके, आगे बढ़ सके मेरे पिता। जो वचन को अभी हमने सुने हैं परमेश्वर, प्रभु की दास अभिषेक दास के जरिए से हमने वचन को सुना है। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी जिंदगी को मजबूत कर दे परमेश्वर खुदा। हे पिता सचमुच में परमेश्वर ऐसे समय आएगा जिस दिन परमेश्वर रोना और दांत पीसना होगा मेरे पिता। उससे पहले हम धर्मी जन बन जाए मेरे पिता, ताकि हम आपके स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके मेरे पिता। हमारे चाल चलन को बदल दे परमेश्वर, इस वचन के जरिए से हमारी जिंदगी को आज मजबूत कर, ताकि आपके वचन के अनुसार हम चल सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर जो वचन को परमेश्वर बोया जाता है परमेश्वर, हर एक दिल के हर एक हृदय में परमेश्वर खुदा उस बीज परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद करें परमेश्वर खुदा, उसमें डाला जाए ताकि वो बीज परमेश्वर 60 नहीं 70 नहीं हजारों गुना प्रतिफल लाए मेरे पिता। आपके वचन के अनुसार हम चल सके मेरे पिता। हमको मजबूत कर, हम गिरने वाले नहीं परंतु उठने वाले हो सके मेरे राजा। शक्ति दे, सामर्थ दे, कोई भी अंधकार के आत्मा छू न पाए। सिर से लेकर पांव तक बलवंत करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। महान करुणा दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आज हमको सिखाया समझाया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आपने ऐसे सुंदर कबूल कर, आमीन।